मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें पैदाइश की किताब का दूसरा बाब और उसकी 25वीं आयत, तीसरा बाब और उसकी 21वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा शर्म और हया। अच्छा, गौर कीजिएगा अदन की जिंदगी पर, गुनाह से पहले की जिंदगी और गुनाह के बाद की जिंदगी पर। एक बात तो पक्की है कि अदन में आदम और हवा दोनों नंगे थे, मगर लिखा है कि शर्माते ना थे, इसलिए कि दोनों ने एक दूसरे को ओढ़ रखा था, पहन रखा था। अब दोस्तों, गुनाह की तारीफ क्या है? गुनाह इंसान को नंगा कर देता है, बेपर्दा कर देता है। और फिर इस बात को भी याद रखिएगा कि मोहब्बत की सिफ्त यह है कि ये सब कुछ ढांक लेती है, पर्दा डालती है। सो खुदा ने अदन में यही किया। खुदा ने खुद इंतजाम किया और इंसानों के लिए चमड़े के कुर्ते बनाए। अच्छा, शर्म और हया का ताल्लुक हमारे अंदर के साथ है। जब अंदर का इंसान मर जाए, जमीर मर जाए, तो शर्म हया जाती रहती है। और खुदा नहीं चाहता कि इंसान होने के नाते हम शर्म और हया से कभी भी खाली हों। इसीलिए अहबार की किताब में सख्ती से मना किया गया है कि हमें रिश्तों की पासदारी करनी है, शर्मो हया का लिहाज रखना है, इसे ना तो जाने देना है ना मरने देना है। मगर क्या हुआ? जो जो इंसान ने तरक्की की है, इंसान आजाद ख्याल होता गया है, चीजों को हल्का सा लेने लगा है। इसी के कारण आंखों से, जहनों से, कानों से हया जो है वो हमें कोसों दूर दिखाई देती है। अच्छा, इस हया को खुदा ने हमारे अंदर रखा है। गलती के नतीजे में इस हया के कारण हम बहुत कुछ छुपाने लगते हैं, हालांकि हम इसमें कामयाब भी नहीं हो पाते। खुदा का शुक्र हो कि खुदा फिक्र करने वाला बाप है। अदन में चमड़े के कुर्ते पहनाए गए, न्यू टेस्टामेंट में हमें नजात के कपड़े पहनाए गए। अलमसीह को बेपर्दा कर दिया गया ताकि हम उसमें ढक जाएं, छुप जाएं। उसने शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर सलीब का दुख सहा ताकि उसके ऐसा करने से हम ढक जाएं, हम छुप जाएं। ज़बूर नवीस का कौल भी तो दोस्तों यही है। जरूर देखिएगा ज़बूर की किताब और उसका 32वां ज़बूर और उसकी पहली 2 आयात। दोस्तों, मैं जोर देकर यह कहूंगा कि हर शय का बाइबल के हवाले से नेमुल बदल ना ढूंढा करें। मोहब्बत का इजहार अच्छा है, मगर क्या यह जरूरी है कि यह पब्लिक में किया जाए? बात हलाल या हराम ताल्लुकात की नहीं, बात उस हया की है जिसमें खुदा हमें लिपटे हुए देखना चाहता है। सारा के रवैये पर मेहरबानी से गौर कीजिएगा। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। एक और बात मेहरबानी से नोट कर छोड़ें, हया सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी है। दोनों को पर्दे का, लिबास का ख्याल रखना है, शो पीस नहीं बनना। हमें ऐसा नहीं बनना कि हम चलते फिरते लोगों को दावत देते रहें कि वो हमें देख लें। हमें ऐसा करने से गुरेज करना है। प्यारे दोस्तों, आइए शर्म और हया में लिपटे रहें और इस शर्म और हया में लिपटे हुए अपने करीबी रिश्तों की, उन रिश्तों की जिनमें कादिर खुदा ने हमें बांध रखा है, हम उनकी पासदारी करें, उनका लिहाज और ख्याल रखें। और अगर कहीं कुछ गलत भी हो जाता है, अगर किसी से खता भी हो जाती है, तो मोहब्बत के साथ उसे ढांकने की कोशिश करें। यीशु के नाम में आमीन।